तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मिलर इंडिसेस। अब ये मिलर इंडिसेस क्या है? किसी भी स्ट्रक्चर में, ठीक है, हमें प्लेन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रांसलेशनल वेक्टर यूज करते हैं। ट्रांसलेशनल वेक्टर क्या होता है? n1a, ठीक है, प्लस n2b प्लस n3c। ये किसी लेटेस्ट पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए है। अब आपने क्या करना है, किसी प्लेन को डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए हमें 3 नंबर्स की जरूरत पड़ी। उनको हम क्या बोलते हैं? मिलर इंडिसेस। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? HKL। और HKL की वैल्यू क्या होती है? A/OX, B/OY और C/ यहाँ पे चलो OX ही रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? OZ। HKL की वैल्यू क्या है? A/OX, B/OY और C/OZ। अब यहाँ पे ABC क्या है? ABC है हमारे पास लैटिस पैरामीटर्स। ये क्या है? लैटिस पैरामीटर्स। और यहाँ पे OX, OY और OZ क्या है? ये क्या है? एक्सिस हैं। या फिर आप बोल सकते हो जो हमारे पास प्लेन है वो एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। प्लेन हमारा एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? ये क्या है? इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। OX, OY, OZ क्या है? इंटरसेप्ट अलोंग X, Y एंड Z एक्सिस। अब ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा, इसकी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं 100 प्लेन, ठीक है। अब 100 प्लेन होगा कौन सा? ठीक है, 100 प्लेन होगा कौन सा? अगर हम सिर्फ क्यूब की बात करें, सपोज कर लो इस क्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है हमारी जेड एक्सिस। अब 100 प्लेन पहले तो बनेगा कैसे? 100 प्लेन बनेगा कैसे? इसको बनाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, A/OX की वैल्यू, क्योंकि इसको 1 बनाना है, ठीक है, क्योंकि H की वैल्यू क्या है? A/OX, K की वैल्यू क्या है? B/OY और L की वैल्यू क्या है? C/OZ। अब अगर हमने H को 1 बनाना है तो OX की क्या वैल्यू होनी चाहिए? A। तब हमारे पास क्या बनेगा? H1। अब K को हमने क्या बनाना है? 0। K को हमने 0 बनाना है, तो 0 कैसे बनाओगे? K की वैल्यू 0 कब होगी? जब हमारे पास OY क्या होगा? इन्फानाइट होगा। K को 0 बनाना है तो 1/इन्फानाइट करोगे, आपके पास क्या बनेगा? 0। तो OY की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इन्फानाइट, तब हमारे पास K 0 बनेगा। सिमिलरली OZ की भी इन्फानाइट होनी चाहिए, तब हमारे पास L 0 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 प्लेन है। तो हमें OX को A। अब इन्फानाइट का क्या मतलब होता है? इन्फानाइट इंटरसेप्ट मीन्स आपने उस एक्सिस के पैरेलल जाना है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। इन्फानाइट इंटरसेप्ट मीन्स parallel to that axis, ठीक है। इन्फानाइट इंटरसेप्ट मीन्स आपने उस एक्सिस के पैरेलल जाना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 100 प्लेन होगा कौन सा। आपने क्या करना है, जब भी मिलर इंडिसेस, ठीक है, बनाने हैं, इसको इमेजिन करना है, तो आप क्या करोगे? एक दीवार को आपने पेंट करना है, ठीक है। ऐसा समझ लेना, आपने पेंट अ वॉल, एक दीवार को पेंट करना है। वो कौन सी दीवार को पेंट करना है वो आपको देखना है। आपने OX को, ठीक है, OX की तरफ मीन्स X की तरफ A डिस्टेंस जाना है। अब इसकी तीनों एक्सिस को क्या मान लो? A मान लिया, तो आपने X डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस गए? A। तो यहाँ पे पहुंच गए। इसको आपने सेम रूम में इमेजिन करना है। कैसे करोगे? एक कॉर्नर पकड़ोगे, ठीक है, कॉर्नर के नीचे को X एक्सिस, फिर उधर को Y एक्सिस, इस तरफ को क्या हो जाएगा? Z एक्सिस। आपने क्या करना है? X एक्सिस की तरफ A डिस्टेंस गए तो आप नीचे पहुंच जाओगे। अब आपने क्या करना है? Y के भी पैरेलल जाना है और Z के भी पैरेलल जाना है। अब इस पॉइंट से
y के पैरेलल जाना है, तो y ये है, तो y के पैरेलल आप ऐसे जाओगे, ठीक है। और z के भी पैरेलल जाना है, z के पैरेलल कैसे जाओगे, z के पैरेलल आप कैसे जाओगे, ये रहा z के पैरेलल, ठीक है, यहां से ये पैरेलल, तो आपने इस दीवार को पेंट कर पाओगे आप, तो आप इस दीवार को पेंट कर पाओगे, ठीक है। तो आपने इसको इमेजिन करके देखना है रूम में, पहले ओरिजिन से x की तरफ मींस दूसरे कॉर्नर की तरफ पहुंच जाओगे आप ए डिस्टेंस ट्रेवल करके, अब x की y की तरफ पैरेलल जाओ और z की तरफ पैरेलल जाओ, देखो कौन सी दीवार को पेंट कर पाओगे। तो इस ये प्लेन जो दीवार बनेगी उसके मिलर इंडिसेस क्या होंगे, 1 0 0, ठीक है। तो ऐसे आप किसी के भी मिलर इंडिसेस फाइंड कर सकते हो, और आपको रूम में पता होना चाहिए कि कौन सी दीवार बन रही है ये, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे 1 0 0 की जगह पे 0 1 0 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे 0 1 0 कर दूं, मीन्स यहाँ पे OX क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा A, और ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है, मीन्स 0 1 0। तो अब यहाँ पे देखो आप कौन सी दीवार को पेंट कर पाओगे, कौन सी दीवार को पेंट कर पाओगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब आपने क्या करना है, a डिस्टेंस जाना है z एक्सिस की तरफ, तो a डिस्टेंस गए यहाँ पे, क्योंकि तीनों साइड्स क्या हैं a हैं, तो यहाँ पे गए a डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से x एक्सिस की तरफ भी पैरेलल जाना है और z की तरफ भी पैरेलल जाना है, तो x एक्सिस की तरफ पैरेलल मीन्स ये है, ठीक है, y की तरफ पैरेलल मीन्स सॉरी z की तरफ पैरेलल मीन्स z ये है, तो z की तरफ पैरेलल ये है, तो आपके पास ये वाला प्लेन आ जाएगा, ठीक है। तो इसके मिलर इंडिसेस कौन से हैं, 0 1 0, ठीक है। ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं 0 0 1 कर दूं, ठीक है, तो 0 0 1 मीन्स ओ वाई भी इनफाइनाइट, ओ जेड क्या हो जाएगा ए, मीन्स आपने z की तरफ पहले a डिस्टेंस गए तो यहाँ पे पहुंचोगे, अब यहाँ पे पहुंच के x की तरफ पैरेलल जाओ और y की तरफ पैरेलल जाओ, x की तरफ पैरेलल मीन्स यहाँ पे, तो ये जाओगे x की तरफ पैरेलल, अब आपने जाना है y की तरफ पैरेलल, y की तरफ पैरेलल मीन्स इस तरफ, तो ये होगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाला प्लेन बन जाएगा, ठीक है। ये प्लेन कौन सा है, 0 0 1, ठीक है। तो आपने रूम के 3 प्लेन्स की तो बात कर ली है, ठीक है, एक 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब 3 प्लेन्स हमने देख लिए, अब हम क्या करते हैं, 2 को अगर 1 कर दें, ठीक है, अगर मैं क्या करूं 2 को 1 कर दूं, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, h के l है, इसकी वैल्यू रखते हैं 1 1 0, 1 1 0 मीन्स OX की वैल्यू भी a होगी, इसकी वैल्यू भी a होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। अब ये क्यूबिक की बात कर रहे हैं तो ये भी a और ये भी कितना हो जाएगा a, ठीक है। अब हम फिर से क्यूब बनाते हैं, तो क्यूब बनाया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे आपने x एक्सिस की तरफ a डिस्टेंस गए, यहाँ पे पहुंचे, फिर y की तरफ भी a डिस्टेंस जाना है, तो यहाँ से y की तरफ a डिस्टेंस गए, क्योंकि तीनों साइड्स को हमने a माना है, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। कभी भी ऐसा आए कि दो आपको a गिवन है तो आपने दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब अगर ज्वाइन कर दिया, अब देखो आपने यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अब आपने z की तरफ क्या जाना है, पैरेलल जाना है, z की तरफ पैरेलल मीन्स ऊपर की तरफ, तो ये आएगा, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे z खत्म हो गया है, ठीक है, z के पैरेलल यहाँ तक ही है, तो इन दोनों को भी ज्वाइन कर दोगे, तो आपके पास ये वाला प्लेन आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा प्लेन है, 1 1 0 प्लेन, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपने 0 1 1 प्लेन फाइंड करना है और 1 0 1 अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देखना है कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे बस इस पॉइंट का ध्यान रखना कि जो ए हैं उनको पहले ज्वाइन कर देना, फिर
दूसरी एक्सिस की तरफ जाना, यहाँ पे z की तरफ पैरेलल जाना, जहां पे z पैरेलल खत्म होता है फिर उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना, तो आपके पास एक प्लेन बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं, अगर मैं क्या करूं, तीनों को 1 1 कर दूं। ठीक है, अगर तीनों को 1 1 कर दूं, 1 1 1, ठीक है, तो एक क्यूब बनाते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। 1 1 मीन्स ओ एक्स भी a, ओ वाई भी a और ओ z भी कितनी हो जाएगी a। तो हमें x एक्सिस की तरफ भी a डिस्टेंस जाना है, y की तरफ भी a डिस्टेंस गए और z की तरफ भी a डिस्टेंस गए, तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब आप तीनों पॉइंट्स को क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, तो आपके पास ये एक प्लेन आ जाएगा। ये प्लेन कौन सा है, 1 1 1। जैसे रूम में से एक ट्रायंगल काट दी हो। ठीक है, आपने इस मिलर इंडिसेस को जो भी हमने किया है, क्योंकि मेरे को तो इस वीडियो में थोड़ा सा दिखाना इम्पॉसिबल सा है, पूरा रूम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा मुश्किल काम है कि आपको इमेजिन करवाना, बट ये आप खुद से करके देखोगे कि आपने पहले तो एक कॉर्नर से एक्स वाई जेड बनाना है, फिर एक कॉर्नर की तरफ ए डिस्टेंस जाओगे, फिर दो की तरफ पैरेलल जाओगे, फिर आपने देखना है कि आप कौन सी दीवार को पेंट कर पाओगे। ठीक है, ऐसे मान के चलना है। ठीक है, अब इसके लिए आप देखोगे कि रूम से एक जैसे त्रिकोण सा काट दिया हो। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा आपको। तो ऐसे हम किसी भी प्लेन के क्या फाइंड कर सकते हैं, मिलर इंडिसेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और आता है, मिलर इंडिसेस कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। ठीक है, ये नॉट इन फ्रैक्शन, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, ये ऑलवेज एक इंटीजर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, जैसे मैं मान लूं कि ओ एक्स की वैल्यू 2 है, ओ वाई की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, ओ जेड की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, ये वैल्यूज हैं हमारे पास। ऐसा करते हैं, इसको भी हम 2 ही रखते हैं। ठीक है, ओ एक्स की वैल्यू 2 है, ओ वाई की वैल्यू 1/2 है और ओ जेड की, आपको इंटरसेप्ट गिवन हो क्वेश्चन में और मिलर इंडिसेस फाइंड करने हो। क्वेश्चन क्या है कि आपको इंटरसेप्ट गिवन है और आपको मिलर इंडिसेस फाइंड करने हैं, तो वैल्यूज पुट करना है। एच के एल इज इक्वल टू ए बाई ओ एक्स की वैल्यू 2। अब अगर आपको क्यूबिक के लिए गिवन होगा, ठीक है, क्यूबिक के लिए गिवन होगा तो ए बी सी को आप क्या रख दोगे, ए, तो ए बाई 1/2, ए बाई 2, तो यहाँ से ए बाई 2, 2a और a/2। अब ये मिलर इंडिसेस क्या आ गए हैं, फ्रैक्शन में आ गए हैं। तो मिलर इंडिसेस कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर ये फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, अच्छा यहाँ पे हमने ओ एक्स को क्या लेना है, ए लो। ठीक है, साथ में ए लो, क्योंकि ये एच के एल क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, यूनिटलेस होते हैं, तो ओ एक्स में ए आएगा, तभी ये ए के साथ ए कैंसिल होगा, तभी हमारे पास ये 3 नंबर्स बनेंगे। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो 1/2 ये ए, यहाँ पे ये बच जाएंगे। ठीक है, अब मिलर इंडिसेस कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, तो आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लो। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, ऐसे नंबर से डिवाइड कर देना है, ऐसे नंबर से भी चाहे मत, इसको ना इसके एलसीएम से डिवाइड कर दो। एलसीएम क्या है, 2 आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, पहले इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप अगर एक और मेथड से करो, वो मेथड क्या कर सकते हो, आप इसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने तो एलसीएम लिया है, 2 को कॉमन लेके कर दिया। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 8 2। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 2, तो 2 कॉमन लिया, 1:4:1, तो आपके ये मिलर इंडिसेस हो जाएंगे। कभी भी अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है ना, तो उसको कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, कभी भी कॉमन फैक्टर को इंक्लूड मत करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आ जाता, 2 की जगह पे 3 आ जाता, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते,
6 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे क्या आता 3 2 3, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा तो इसके मिलर इंडिसेस ये आ जाएंगे। तो कभी भी याद रखना मिलर इंडिसेस कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, एलसीएम लेके उसको इंटीजर में कर देना और कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे मत रखना।